नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। सफेद दाग एक ऐसी बीमारी है जिससे कई लोग परेशान होते हैं, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो या फिर बच्चे ही क्यों ना हो। इस बीमारी से कई लोग ग्रसित होते हैं। कई लोग इसे मानते हैं कि यह कुष्ठ रोग है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इस बीमारी की वजह क्या है और किन कारणों से ये बीमारी होती है। और यही जानने के लिए आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार प्रतीक। उनसे हम बात करेंगे और उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बीमारी होती क्या है। सबसे पहले तो प्रतीक जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत नमस्कार। सर, हमारा सवाल यही है कि ये जो बीमारी है सफेद दाग जिसकी हम बात करते हैं, आखिर ये बीमारी है क्या? कई लोग इसे कुष्ठ रोग की संज्ञा में लेते हैं, लेकिन आपके हिसाब से अगर हम जाने तो क्या है ये बीमारी? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे हमारे पास सफ़ेद दाग के जो मरीज आते हैं वो ज़्यादातर मुझसे आके पहली बार यही बोलते हैं कि सर मुझे कोढ़ हो गया है, मुझे कुष्ठ रोग हो गया है, या मेरे आसपास के लोग कह रहे हैं कि मुझे कुष्ठ रोग है। वो पहले से एक मन में एक डायग्नोसिस बना के आते हैं, तो अब वो चाहते हैं कि आप इनका उपचार करें। तो मैं उन्हें समझाता हूँ कि ये सफ़ेद दाग कुष्ठ नहीं है। तो भले कुष्ठ की तरह दिख सकता है, लेकिन ये कुष्ठ नहीं है। इसमें आपको शरीर में मिल्की वाइट जो बोलते हैं दूध जैसे सफ़ेद दाग मिलते हैं। शरीर के किसी भी अंग में हो सकते हैं, सर से लेकर पांव किसी भी अंग में हो सकते हैं, किसी भी उम्र में हो सकते हैं। इसके कारण बहुत सारे हैं कि क्यों होता है सफ़ेद दाग। तो जनरली इसको एक अक्वायर्ड बीमारी माना गया है। जैसे जन्म के बाद कोई बीमारी अगर होती है तो उसे हम अक्वायर्ड बोलते हैं। तो वो जनरली एक अक्वायर्ड बीमारी है जिसमें हमारी मेलानोसाइट्स जो ऐसे जो सेल्स होते हैं जो हमें कलर देते हैं वो बनना बंद हो जाते हैं या उनका डिस्ट्रक्शन होता है, वो नष्ट हो जाते हैं। होता क्या है कि मेलानोसाइट्स मेलानिन बनाते हैं, मेलानिन की वजह से हमें कलर मिलता है। अब जिसमें मेलानिन ज़्यादा है वो सांवले रंग के होते हैं, जिनमें कम होता है वो थोड़े गोरे होते हैं। तो शरीर में किसी कारणवश, जैसे कभी कभी ये होता है कि जिसे बोलते हैं ऑटोइम्यून, हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति जो है शरीर की वो हमारे अगेंस्ट ही एक्टिव हो जाती है। मतलब वो उसे लगने लगता है कि मेलानोसाइट्स हमारे सेल का, हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, तो उससे शरीर से हटाओ, उसे नष्ट कर देता है। तो फिर वो मेलानिन नहीं बनता है, तो फिर कलर नहीं आता, तो इसलिए सफ़ेद दाग हमें बनता है। बिल्कुल। और अगर हम जैसे कि आपने भी बताया कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि जन्म के समय से ही उन्हें ये बीमारी होती है, लेकिन जैसा कि आपने भी बताया कि ये बीमारी जो है वो उम्र नहीं देखती, वो किसी भी उम्र में शुरू होती है। तो जो शुरुआती इसके लक्षण है, उन लक्षणों का लोग कैसे पता चले, क्योंकि बीमारी जो है वो किसी भी उम्र में हो सकती है? बिल्कुल। ये बीमारी जैसे मैंने बताया कि अक्वायर्ड है, जन्म के बाद होती है, लेकिन कुछ कुछ फैमिलीज में आप देखिएगा कि माँ बाप को भी होता है और बच्चों को भी होता है। तो इसका मतलब ये कहते नहीं कि माँ बाप को है तो बच्चों को भी होगा। हाँ, चांसेस ज़रूर हैं कि सफ़ेद दाग बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बनेगा ही। हमें गारंटी के साथ नहीं बोल सकते। तो शुरुआती लक्षण जैसे आपने पूछे, तो धीरे धीरे आपको सफ़ेद चमड़े का रंग सफ़ेद होने लगेगा, हाथ पैर में या होंठ के आसपास, या बहुत लोगों को लिंग में होता है ये कवर्ड पार्ट्स में। बहुत लोगों को निपल एरिया में फीमेल्स को होता है, या पेट में निकल सकता है, पीठ में। तो ऐसे में आप सतर्क रहें, देखें। एक फुल जो बोला जाता है बॉडी सेल्फ एग्जामिनेशन, आईने के सामने देखें कि कोई सफ़ेद दाग तो नहीं बन रहा है, और फिर तुरंत अपने चर्म रोग विशेषज्ञ से जब अगर इस तरीके के पेशेंट अगर आपके पास आते हैं तो आप लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं उसकी शुरुआत कैसे होती है? जी देखिए, हर पेशेंट ना अपने आप में बिल्कुल अलग होते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट से बात करते हैं, क्योंकि जो सफ़ेद दाग का पेशेंट होता है वो पहले ही बहुत परेशान होते हैं। एक तो खुद की सोच के उन्हें सोशल मीडिया के थ्रू, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ ऐसी बीमारी होगी जो लाइलाज है। दूसरा पीयर प्रेशर बोलते हैं, पीयर प्रेशर, लोगों का प्रेशर कि तुम्हें कुछ ऐसा हो गया जो छूने से फैलता है, कम्युनिकेबल है। तो इसलिए मैं समझाता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये छूने से फैलता नहीं है। दूसरी बात, साथ खाने से, साथ रहने से भी ये नहीं फैलता। तीसरी चीज़, मैं पेशेंट से जब बात करता हूँ तो मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि एक्सपेक्टेशन क्या है मेरे से, किस टाइप की एक्सपेक्टेशन। अगर मेरे पास एक यंग फीमेल है, एक लड़की है जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, तो मुझे एज अ डॉक्टर बहुत अग्रेसिव ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ताकि उन्हें फ्यूचर में देखने के लिए उन्हें कम से कम कॉम्प्लिकेशन हो, कम से कम साइड इफेक्ट्स हों। हम तेज़ी से उनके जो सफ़ेद दाग हैं उन रिपिगमेंट कर सकें। तो ये एक पार्ट हो गया कि पेशेंट से बात करना, हिस्ट्री लेना, काउंसलिंग करना, उनको समझना कि वो क्या चाहते हैं। उसके बाद पहले हम देखते हैं कि सफ़ेद दाग के नंबर कितने हैं। सर से पाँव पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, कितने नंबर हैं, कहाँ है, फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं, कोई और डिजीज जैसे मैंने बताया ऑटोइम्यून कभी कभी होता है, तो डायबिटीज़ के साथ, एलोपेशिया एरियाटा के साथ, थायराइड के साथ एसोसिएशन है, तो जांच कराते हैं खून की।
सारी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, फिर देखते हैं कहाँ सफ़ेद दाग कितने दिन से है। किसी किसी में सफ़ेद दाग बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो उस केस में हम लोग सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ऑप्ट करते हैं। अगर सफ़ेद दाग एक ही जगह है, 1-2 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ा है, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं। अब ट्रीटमेंट मैम डिवाइडेड है बहुत सारे पार्ट्स में, जैसे मेडिकल, सर्जिकल, या कि कौन से साइड पे है, कम है, ज़्यादा है। तो मेडिकल में हम लोग जनरली पोटेंट स्टेरॉइड्स देते हैं, कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स देते हैं, पुवासॉल देते हैं, ओरल खाने के लिए पुआ देते हैं, ऐसी दवाइयाँ जिनके खा के 2 घंटे बाद हम लोग धूप में जाने बोलते हैं। तो इन सबको देने से पहले खून का जो रूटीन जांच है वो सारे हम करा लेते हैं। अगर हमें लगता है कि सफ़ेद दाग 2-3 ही है या कम है, या 2 साल 1 साल से प्रोग्रेस नहीं किए हैं, नहीं बढ़ रहा है साइज में, तो उस केस में हम लोग सर्जरी पे जाते हैं। सर्जरी का मेन मकसद ये है कि किसी जगह से आप चमड़ा लीजिए, वहाँ नॉर्मल स्किन मेलानोसाइट्स नॉर्मल मेलानिन बना रहे हैं, उस जगह को आप दूसरी जगह पे सफ़ेद दाग पे ट्रांसफ़र कीजिए। उसमें बहुत तरह की चीज़ें, जैसे स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट, सक्शन ब्लिस्टर ग्राफ्ट, एक नया रिसेंट है नॉन कल्चर्ड मेलानोसाइट सेल सस्पेंशन ट्रांसफर। तो ये जो आप लोग एक जगह से स्किन लेके उस दाग पे रखते हैं, तो ये क्या ट्रीटमेंट जो है वो मतलब सक्सेसफुल होता है? जी, काफ़ी सक्सेसफुल होता है, लेकिन उसका जैसे मैंने बशर्ते कंडीशन बताया कि पहले हमें देखना है कि डिजीज़ बढ़ तो नहीं रहा है। अगर अनस्टेबल हो, जैसे पिछले 6 महीने में नए दाग आ रहे हों और दागों का जो बॉर्डर है वो बढ़ रहा हो, तो उस केस में हम लोग अवॉइड करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट से। उसके बाद सर्जरी करने के बाद भी मेडिकल ट्रीटमेंट काफ़ी दिनों तक चलता है। तो पेशेंट को हम काउंसिल करते हैं कि भाई हम आपको ये ट्रीटमेंट देने वाले हैं, इसके ये प्रॉस एंड कॉन्स हैं, ये हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि इतने दिनों में इतना रिजल्ट मिलेगा। तो सब जानने के बाद हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। बिल्कुल, मतलब सारी प्रक्रियाएं जानने के बाद, जांच के बाद ही आप लोग इलाज पे पहुंचते हैं। आपने शुरुआत की थी और आपने बताया था कि कई लोग जो पेशेंट आपके पास आते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्हें ये बीमारी है तो दूसरे लोग उनसे थोड़ी दूरी बना के रखते हैं। तो ऐसे लोगों को आप एक डॉक्टर होने के नाते, चूंकि हम कार्यक्रम भी इसलिए करते हैं कि हम समाज को भी एक मैसेज दे पाएँ, तो उन लोगों को आप क्या बताना चाहिएगा कि ये फैलने वाली बीमारी नहीं है और ऐसे मरीजों से आप लोग दूरी ना बनाएं? नहीं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा इसमें कि ये बिल्कुल फैलने वाली बीमारी नहीं है। छूने से, साथ रहने से नहीं फैलता। इनफैक्ट जो इसका जेनेटिक कंपोनेंट भी है, जैसे किसी के माँ बाप में अगर सफ़ेद दाग हैं, तो ऐसी कोई 100% गारंटी नहीं है कि उसके बच्चों को भी सफ़ेद दाग हो। इट इज़ अ चांस इवेंट, वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता। और मोस्टली देखा गया है कि ये एक्वायर्ड बीमारी है। इन्हीं कारणों की वजह से भी एक साइकेट्रिक काउंसलिंग, या बहुत बार पेशेंट्स को साइकेट्रिस्ट के पास भी रेफर करते हैं काउंसलिंग के लिए, उन्हें रियलाइज़ कराने के लिए, कि उन्हें ये एहसास दिलाने के लिए कि ये ट्रीटेबल है, इसका इलाज संभव है और मतलब इसको आराम से हम ट्रीट कर सकते हैं। और इसमें बहुत ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें लो सेल्फ एस्टीम होता है, बहुत साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस होता है आसपास के लोगों की बातें सुनकर, तो उस केस में हम एक साइकेट्रिस्ट का भी मदद लेते हैं। सर, अगर हम खान पान की चीज़ों की बात करें तो किस तरीके का बदलाव आप लोग पेशेंट को बताते हैं? कि क्योंकि कहीं ना कहीं विटामिन के लोगों के अंदर कमी हो जाती है और वो परिवर्तन शरीर में होते हैं, तो खान पान में किन चीज़ों का इस्तेमाल लोगों को ज़्यादा करना चाहिए? एज इन जनरल, मतलब अच्छे त्वचा के लिए, अच्छे बालों के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि एक आप खाने का जो तरीका है वो इन्वर्टेड ट्राइंगल, अगर आप त्रिकोण को उल्टा कर दें तो उस शेप आपको खाना रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नाश्ता है वो हैवी होना चाहिए, नाश्ता हैवी होना चाहिए, जो लंच है दिन का खाना है उससे थोड़ा लाइट, और रात का खाना सबसे लाइट होना चाहिए। खाने में आप HDL वाली चीज़ें जैसे अखरोट, विटामिन C वाली चीज़ें जैसे संतरा, आंवला, सेब, ये सब डेली लें। विटामिन वाली चीज़ें लें, गाजर लें, तो इनसे आपकी त्वचा, आपके बाल काफ़ी अच्छे रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इन चीज़ों के अलावा है आपकी हाइड्रेशन मेंटेन, यानी पानी पीना है, डेली 3 से 4 लीटर पानी। अगर कोई किडनी की बीमारी ना हो तो आप पी सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करना, मैं अपने सारे मरीजों को रेगुलर योगा करने, एक्सरसाइज करने बोलता हूँ। एक्सरसाइज हमारा होता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, यानी वेट लिफ्टिंग उसमें हम लोग अवॉइड करते हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, योगा करना, डीप ब्रीदिंग करना, तो ये सब एक पार्ट है एक हेल्दी लाइफ का। बिल्कुल। सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल, जो दर्शक घर बैठे इस कार्यक्रम को देखेंगे या फिर देख रहे होंगे, उनके लिए आप क्या मैसेज दीजिएगा? हम मैसेज नहीं बोलेंगे, क्योंकि सफ़ेद दाग की समस्या किसी में भी हो सकती है, तो ऐसे में अगर इसके शुरुआती लक्षण हमें फील हो रहे हैं तो कौन सी दवा उन्हें घर बैठे इस्तेमाल करना चाहिए अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते? जी, आपने, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये सवाल पूछा। मैं ये बोलना चाहूँगा कि किसी में भी अगर सफ़ेद दाग के लक्षण हैं तो सबसे पहले आप सेल्फ ट्रीटमेंट यानी खुद से इलाज ना करें। आप एक चर्म रोग विशेषज्ञ के पास आएँ, उनसे मिलें, उनसे अपनी सारी समस्याएं बताएं, वो आपसे बात करेंगे और आपके जो हिसाब से जो आपके लिए सूटेबल होगा, जो आपके लिए उचित होगा, वो किया जाए।
थैंक यू सो मच सर हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर कुमार प्रतीक, जिन्होंने बताया कि अगर आपको सफेद रोग जैसी किसी भी बीमारी के लक्षण आपके शरीर में होते हैं तो आप अपने त्वचा रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें और इसके साथ ही खान पान की चीजों में भी आप बदलाव करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, जिससे आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव लगातार। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।